हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग फिर देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 देख चुके हैं। तो पहले पढ़ के देखते हैं 5 में क्या बोला गया है। तो आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR इसमें OR QR QR है ना, QR है। ठीक है, तो दर्शाइए कि में 5 नंबर पर है ना DF समांतर OR, इसमें O यहाँ पे है। ठीक है, तो DE समांतर OQ और इसमें DF समांतर OR। उसके बाद दर्शाना है, सिद्ध करना है कि EF समांतर QR है, EF समांतर QR है। ठीक है, देखो इसमें DE समांतर OQ और DF समांतर OR दिया है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है EF समांतर OQR। तो सबसे पहले आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR दिया गया है। ठीक है, दिया है, आकृति में दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर OR, और सिद्ध करना है, कि EF समांतर QR, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखो दो चीज दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा DF समांतर OR दिया हुआ है। मतलब कि देखो यहाँ पे जो DE है, DE समांतर OQ है, तो हम लोग पहले लेंगे त्रिभुज OPQ। ठीक है, त्रिभुज OPQ, POQ भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला के लिए DF समांतर OR है इसमें, तो उसमें हम लोग लेंगे त्रिभुज POR। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है EF समांतर QR, मतलब कि त्रिभुज PQR में। ठीक है, इसमें 3 त्रिभुज को लेकर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रमाण, इसमें कोई रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट करेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में दिया है DE समांतर OQ, ये तो है दिया गया। ठीक है, जब ये दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब कि किसी त्रिभुज का एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ED और OQ समांतर है थेल्स प्रमेय से, PE समांतर PE बट्टे में EQ और PD बट्टे में DO, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे PE बट्टे में EQ बराबर PD बट्टे में DO, थेल्स प्रमेय से समीकरण, इसको हम लोग मान लेंगे 1, ये समीकरण 1। ठीक है, और उसके बाद फिर त्रिभुज, उसके बाद त्रिभुज करेंगे POR में। ठीक है, POR में उसमें दिया गया है ये DF
डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है, डी एफ समांतर ओ आर ये दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है। इसमें भी जो है कि उसका और भुजाओं का अनुपात लिख देंगे पी डी बट्टे में डी ओ, इसलिए पी डी, इसलिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, पी डी बट्टे में डी ओ बराबर उस तरह हो जाएगा पी एफ बट्टे में एफ आर। ये भी सेल्स प्रमेय से, सेल्स प्रमेय से अब इसको फिर मान लेंगे हम लोग समीकरण दो, समीकरण दो, ठीक है। अब यहाँ हम लोग करेंगे समीकरण एक और दो को पहले मिलाएंगे। समीकरण एक में देखो इधर जो दायां पक्ष है और समीकरण दो में जो बायां पक्ष है दोनों एक ही चीज है जी, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है पी डी ओ ये तो दोनों त्रिभुज के लिए है ना, तो ये वाला जो भुजाओं का अनुपात है तो वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो करेंगे यहाँ पे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से मिलाएंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ का पी एफ बट्टे में एफ आर, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग फिर करेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अब हम लोग को सिद्ध करना है ये वाला ई एफ और समांतर है क्यू आर, ये हम लोग समांतर करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे में एफ आर, ये तुम लोग डायरेक्ट कर लिए, ठीक है। कैसे किए, क्योंकि ऊपर सिद्ध किया, ठीक है, ऊपर हम लोग अभी सिद्ध किया यहाँ पे, ठीक है। उसी से हम लोग यहाँ पे लिखे त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो है पी ई, देखो पी ई बट्टे में ई क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, फिर त्रिभुज पी एफ बट्टे में भुजा पी एफ बट्टे में एफ आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर में ही तो है ना, उसी अनुपात को हमने यहाँ पर लिख दिया। और कैसे डायरेक्ट तो इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ई एफ समांतर यू क्यू आर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखे यहाँ पे, यहाँ से इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से मिला, ठीक है, या फिर लिख देगा ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया। अब हेल्स प्रमेय का विलोम से, हेल्स प्रमेय का विलोम से, उसका विलोम क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, एक रेखा त्रिभुज के एक रेखा जो है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो वही रेखा जो है तीसरी भुजा का समांतर होगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक जगह एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये हेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी ये जो एक ही अनुपात में है भुजाएं, तो क्या होगा, इसमें जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है, यानी कि ई एफ समांतर इसमें लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 5 नंबर था, अब 6 नंबर देखो। इसमें क्या बोला गया है, आकृति 6.21 में क्रमशः देखो OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ है और AC समांतर PR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है, ठीक है। तो यहाँ समझो आकृति में त्रिभुज इसमें आकृति इसमें दिया हुआ 6.21, ठीक है। सबसे पहले OP, OQ, OR, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है, ठीक है। A B और C इस प्रकार है कि जो AB है वो PQ के समांतर है। उसके बाद फिर AC, जो AC है वो PR के समांतर है। और इसमें फिर हम लोग को दर्शाना है, मतलब कि सिद्ध करना है BC समांतर QR भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बारे में लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ दिया है या फिर में लिखते हैं आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A B C, AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा भी होगा। तो BC समांतर QR, ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। सिद्ध करना है, इसमें हम लोग को कोई रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम करेंगे प्रमाण। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसमें 3 त्रिभुज है OPQ, OQR, OPR, ठीक है। 3 त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है या तो OPQ ले सकते हैं या फिर OPR ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को दिया है AB समांतर PQ और AC समांतर PR दिया है, ठीक है। और हम लोग को सिद्ध करना है BC समांतर QR। पहले ये दोनों में से किसी एक को लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो दिया है AB समांतर PQ दिया है, तो उसी का त्रिभुज जो है OPQ ले लेते हैं। इसमें त्रिभुज OPQ में दिया है AB समांतर PQ दिया है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात जहाँ पर वो रेखा प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, OA और AP बट्टे में इधर OB बट्टे में BQ एक समान होगा उसका अनुपात, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय से होता है। तो पहले लिखेंगे, इसलिए OA फिर नीचे AP बराबर होगा OB बट्टे में BQ थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग बनाए ना 5 नंबर, सेम उसी तरह बनेगा ये, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम उसे ही बनेगा। सिर्फ आकृति उसमें थोड़ा सा जो है उसको बनाने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे अब यहाँ समीकरण 1। और फिर त्रिभुज, उसके बाद लेंगे त्रिभुज। देखो ये जो है OPQ
ओ पी क्यू, इसका काम हो गया। ठीक है, अब लेंगे ओ पी आर क्यू आर। ठीक है, ओ पी आर में दिया है, क्या दिया है इसमें, ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ये चीज दिया है इसमें। ठीक है, मुझे दिख रहा है ना, तो इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। ओ ए बट्टे में ए पी, ओ ए बट्टे में ए पी समान होगा ओ सी बट्टे में सी आर, ओ सी बट्टे में सी आर। ये थेल्स प्रमेय से होता है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को फिर मिलाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो, यहाँ का जो दायां पक्ष है और बायां पक्ष है, यहाँ का बायां पक्ष, दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी बट्टे में बी क्यू, और यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर में ओ सी बट्टे में सी आर। ठीक है, इतना हो गया, हम लोग इसमें दोनों त्रिभुजों को लेकर सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फिर लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ओ क्यू आर, ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में हम लोग को तो इतना ज्ञात है कि ओ बी बट्टे में बी क्यू, ओ सी बट्टे में सी आर, हम लोग अभी सिद्ध किए। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे ओ बी बट्टे में बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे में सी आर। ये कैसे हुआ, डायरेक्ट तो इसमें नहीं हो सकता है ना, तो कैसे हुआ, ऊपर हम लोग अभी सिद्ध किए हैं। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया। ठीक, अब जब ऊपर हम लोग इस तरह से सिद्ध कर लिए हैं, उसके भुजाएं जो है, भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होता है बीसी रेखा से। ठीक है, तो बीसी रेखा क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम से क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम से, तो यहाँ इसलिए डायरेक्ट करेंगे बीसी समांतर, लिख देते हैं पहले, इसलिए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम से बीसी समांतर क्यू आर, ये हम लोग को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलो इसको डाल लो। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर, इसमें समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले यहाँ से तो हम लोग को प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु कोई पी क्यू, मान लो कि इसका एक मध्य बिंदु, इसमें मान लो एम। ठीक है, एम उसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि वो ठीक बीच में है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पी एम बराबर होगा एम क्यू। ठीक है, से होकर भुजा के समांतर खींची गई रेखा से होकर, मध्य बिंदु से होकर
खींची गई होकर भुजा के समांतर होकर, इसमें कुछ था क्या, एक भुजा के समांतर यानी कि इसके समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा, दूसरी होगा ना, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा ये एक पहला भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ठीक है। पहला भुजा का मध्य बिंदु से होकर तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसमें मान लेते हैं एन, ठीक है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब क्या है कि ये जो एन है, पी आर पी जो काटेगा उसको भी ये समद्विभाजित करेगा, मतलब उसका भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। हमें सिर्फ करके दिखाना है, अगर ये मध्य बिंदु है और इसका समांतर है तो ये जो यहाँ पे काटेगा तो वो भी मध्य बिंदु ही होगा, अर्थात समद्विभाजित करेगा पी आर को, ठीक है। तो ये हम लोग को करना है। अब यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में लेते हैं में, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर हम लोग ले लिए सपोज, तो उसके बाद एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु में, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में माना में भुजा AB का मध्य बिंदु, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा AB का AB कहाँ पर है, पी क्यू होगा, पी क्यू का मध्य बिंदु M है, ठीक है, M है, तथा M से QR के समांतर, M से QR के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा MN, क्या होगा, खींची गई रेखा MN, ठीक है। MN जो है PR को N पर काटती है, बस इतना लिखे। देखो यहाँ PQR, त्रिभुज PQR में भुजा PQ का मध्य बिंदु M है, ठीक है, तथा M से होकर, जिसमें है ना M मध्य बिंदु से होकर, मतलब कि M से QR के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा MN है जो कि PR को N पर काटती है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो इसमें होगा PR, या फिर उससे पहले हम लोग लिख देते हैं तथा, या फिर अर्थात इसमें क्या होगा, जो M है, M PQ का मध्य बिंदु है, इसमें तो लिखे मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, समांतर, अर्थात MN समांतर होगा QR, ठीक है। अब करते हैं प्रमाण, पहले तो सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है मतलब क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है कि जो खींची गई रेखा है, खींची गई रेखा क्या है, MN खींची गई रेखा है, भुजा PR को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अब प्रमाण,
प्रमाण इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है हम लोग को, दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। दो चीज क्या क्या, एक तो है कि एम मध्य बिंदु है, दूसरा ये कि एम एन तो है वो दूसरी भुजा के समांतर है, दो चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ एम जो दिया है